अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हार्वर्ड CSS एकेडमी की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है बिल्डिंग बायलॉज। पिछले क्लास में इफ़ यू रिमेंबर, अगर आपको याद हो, पिछले क्लास में हमने बात की थी बिल्डिंग बायलॉज के हवाले से। तो बिल्डिंग बायलॉज किसी स्टेट, किसी इदारे, किसी मुल्क के जो कानूनी इदारे हैं, जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो बिल्डिंग के हवाले से लेजिस्लेशन करते हैं, बिल्डिंग के हवाले से वो कोडिंग्स करते हैं, बिल्डिंग के हवाले से वो लॉज बनाते हैं, जिसको हम बिल्डिंग बायलॉज कहते हैं। इन ऑर्डर टू कंट्रोल बिल्डिंग के हाइट्स, बिल्डिंग के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके कंट्रोल के हवाले से उनके लिए बाकायदा तौर पर ईच एंड एवरीथिंग को प्रेस्क्राइब करते हैं। आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ द बिल्डिंग बायलॉज। बिल्डिंग बायलॉज की इंपॉर्टेंस क्या है, अहमियत क्या है। बिल्डिंग बायलॉज जो है आमतौर पर हम पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स जो है, इट इज़ द टास्क ऑफ द पैनल ऑफ एक्सपर्ट की टास्क है। जो एक्सपर्ट लोग होते हैं उनकी टास्क है कि इस चीज़ को बनाएं, क्योंकि बिल्डिंग बायलॉज बनाना जो है एक्सपर्ट का टास्क है और एक्सपर्ट्स के अलावा आम लोग जो है इनको नहीं बना सकते हैं। बिकॉज आम लोगों की अप्रोच भी इस पर नहीं है कि वो बिल्डिंग बायलॉज कर ले, क्योंकि आम लोगों को जो हमारे खासकर पॉलिटिकल लोग होते हैं, दे हैव नो सच, उनके पास इस सच लेवल की एक एक्सपर्टी भी नहीं होती है कि वो प्रॉपरली लेजिस्लेशन कर सके अबाउट दिस थिंग। तो बिल्डिंग बायलॉज जो है वो आमतौर पर पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स बनाते हैं। मुख्तलिफ ब्रांचेस ऑफ द बिल्डिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड जो लोग होते हैं, जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से रिलेटेड होते हैं, मुख्तलिफ शूबों से रिलेटेड है, मुख्तलिफ सेक्टरों से रिलेटेड होते हैं और उनके अपनी अपनी एरियाज़ में एक्सपर्टी भी होती है, अपने अपने एरियाज़ में दे हैव नॉलेज, दे हैव नोविंग्स होती है। तो देयरफॉर दे आर इन प्रॉपर पोजीशन में होते हैं कि वो प्रॉपरली लेजिस्लेशन कर रहे, प्रॉपरली और इसको कैरी कर सके। तो इनमें से एक तो टाउन प्लानर जो होते हैं, दोज पर्सन जो एक्सपर्ट्स होते हैं, टाउन अर्बन प्लानर्स, दे हैव एक्सपर्टी इन द फील्ड में, उनकी एक्सपर्टी होती है, टेक्निकलिटी होती है। तो वो लोग जो है प्रॉपरली दे कैन। फिर उसके बाद आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग के जो लोग होते हैं, आर्किटेक्चर होते हैं, दे कैन वो लेजिस्लेशन कर सकते हैं, वो बायलॉज जो है उसको बना सकते हैं और फार्मूलेट कर सकते हैं बायलॉज को, उनके भी एक हैं। फिर उसके बाद जो है सिविल इंजीनियरिंग के जो लोग हैं, बिकॉज सिविल इंजीनियरिंग के जो लोग हैं दे आर मोर कंसर्न है विद द सर्वे के साथ, टेस्टिंग ऑफ द सॉइल के साथ, टेस्टिंग ऑफ द एरियाज के साथ। तो दे कैन ईजीली वो फार्मूलेट कर सकते हैं या उनकी फार्मूलेशन होती है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, बिकॉज दे नो अबाउट द इलेक्ट्रिकल एस्पेक्ट्स के हवाले से उनकी एक्सपर्टी होती है और उनके पास नॉलेज भी है, टेक्निकल एक्सपर्टी भी है, टेक्निकल ओरिएंटेड पीपल्स भी होते हैं। दे कैन इन द बेटर पोजीशन होते हैं कि दे कैन ईजीली जो है इसको टास्क को परफॉर्म कर सके। एयर कंडीशनिंग के हवाले से हैं, बिकॉज जो क्लाइमेटिकली है, जो मौसम है, उस मौसम के हवाले से गर्म इलाके और सर्द इलाके में जो बिल्डिंग डिज़ाइन है या बिल्डिंग लॉज है वो डिफरेंट होते हैं। फिर पीपल्स तक आप बेसिक जो सिविक फैसिलिटीज़ है उनको प्रोवाइड करना और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक वेदर बनाना, इट इज़ आल्सो नेसेसरी। और ये बिल्डिंग बायलॉज की इंपॉर्टेंस है। फिर इसके बाद जो फायर फाइटिंग होती है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, दे आर आल्सो नेसेसरी। कभी कभार ह्यूमन डिज़ास्टर पैदा हो सकती हैं। ह्यूमन डिज़ास्टर मीन्स द डिज़ास्टर क्रिएटेड बाय ह्यूमन की वजह से जो डिज़ास्टर क्रिएट हो जाए, जो ह्यूमन की वजह से जो डिज़ास्टर पैदा होती है, तो उनके हवाले से भी उनकी एडमिनिस्ट्रेशन भी मस्ट है, लाजमी है। और बिल्डिंग बायलॉज जो है वो लॉ फार्मूलेट होती हैं बिल्डिंग पे, जो कंस्ट्रक्शन होती है बाय गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज़, प्राइवेट पर्सन और एजेंसी। दे आर नॉट ओनली लिमिटेड टू द प्राइवेट, सिर्फ बिल्डर तक नहीं होती हैं, बल्कि गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स है उनकी भी यही कोड्स जो है उन पे भी अप्लाई होती हैं। इसके अलावा ये जो कोड्स हैं ये लोकल बॉडीज़ के जो डिपार्टमेंट्स हैं उन पे भी अप्लाई है। ये जो कोड्स है दे आर आल्सो अप्लाई प्राइवेट पर्सन पे भी हैं, एजेंसीज पे भी हैं। अगर एक बंदा अपना घर खुद बनाना चाहिए या बना रहे हैं, तो देयरफॉर दे आर आल्सो नीड, इनके लिए बायलॉज की ज़रूरत होती हैं। जो बायलॉज है आप किस तरह रखोगे, जैसे सिटी में आप जाते हैं, आप इस्लामाबाद में जाए तो CDA जो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उनकी जो बायलॉज है, जो हाइट उन्होंने
की है। हर सेक्टर में आप देखते हैं घरों की तकरीबन सेम हाइट होगी, सेम किस्म की उनकी लोकेशन होगी, सेम किस्म की उनकी दीवारी होगी, सेम किस्म की उनकी अदर फैसिलिटीज़ वगैरह होगी। तो बेसिकली दीज आर बिल्डिंग बायलास के ज़रिए से कहते हैं जो कि CDA ने डेवलप की है। अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, तो जो लाज पहले से हैं, या अगर उनकी आप बात करते हैं एक उसकी प्लाजी की बात करें, मार्केट्स की बात करें, तो वो सेम कोड है, चाहे गवर्नमेंट की हो चाहे प्राइवेट हो। बिकॉज बायलाज जो है वो आर फॉर ऑल द पीपल सेम है, हर बंदे के लिए बायलाज सेम है, चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन होती है उसके बायलाज के उसमें। तो बिल्डिंग बायलाज की जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने ये दो मुख्तलिफ मैप्स हैं जिसमें हम देखते हैं, इनको भी देखते हैं और यहाँ भी देखते हैं कि किस तरीके से वेल ऑर्गेनाइजली डिस्ट्रीब्यूशन की है। यानी अगर ज़मीन स्मॉल पोर्शन भी हो, ज़मीन का छोटा छोटा भी हो, तो लेकिन प्रॉपरली उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कर सकते हैं और प्रॉपरली उनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कर सकते हैं। या वहाँ पे हम देख सकते हैं तो यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड जिस तरीके से किया गया है, जिस तरीके से आजकल चूँकि लैंड को कम से कम शॉर्ट लैंड को, स्मॉल लैंड को वो क्या कहते हैं अपार्टमेंट बनाते हैं, और अपार्टमेंट में ज़्यादातर लोगों को हम एकोमोडेट कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग जो है दे कैन ईजीली एडजस्ट है इन द अपार्टमेंट्स में, उनकी एडजस्टमेंट पॉसिबल होती है। तो देयरफॉर ये दोनों जो स्टाइल है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स को हम इन दो उसमें ईजीली एकोमोडेट कर सकते हैं। तो इस हवाले से जो बायलाज हैं, अब जो बिल्डिंग बायलाज के जो जनरल प्रिंसिपल है, द बिल्डिंग बायलाज जो है जनरली बेस्ड है, उनकी चंद प्रिंसिपल है, उसूल हैं। कानून बेसिकली कहते हैं एक मॉरल बाइंडिंग हमारी होती हैं। बेसिकली वी आर बाइंड टू, हम एक बाइंड होते हैं, एक या तो कल्चरली बाइंड होते हैं या मॉरली बाइंड होते हैं, एक लॉस के साथ कि हमने फॉलो करना है, हमने उस चीज़ को सेलिब्रेट करनी है, हम उस चीज़ को हमने एक्सेप्ट करनी होती है। तो इनकी प्रिंसिपल होती है बिल्डिंग बायलाज जो है शुड बी रीजनेबली इस तरीके से होनी चाहिए कि ज़्यादा रिजिड ना हो, इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हो, एज दे हैव टू बी सम टाइम उसकी रिवीजन भी पॉसिबल होती है अकॉर्डिंग टू द फॉर द इम्प्रूवमेंट, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। इफ़ अगर हम बिल्डिंग बायलाज को इतनी स्ट्रिक्ट कर लें, इतनी उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी का एलिमेंट ना हो, तो इट्स डिफ़िकल्ट होता है फॉर द बॉडीज़ के लिए कि वो इनको इम्प्लीमेंट करें। इन द इम्प्लीमेंटेशन में जब हम बात करते हैं ना, तो सम टाइम ये भी एक प्रॉब्लम है, या मेजॉरिटी केसेस में ये प्रॉब्लम एराइज हो जाती है कि उनके अंदर कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, दे हैव नो फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, हाउ टू डू सम टाइम रिवाइज देम अकॉर्डिंग टू इम्प्रूवमेंट, बिकॉज हर चीज़ में एक इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। कोई भी चीज़ स्टैटिक नहीं है, कोई चीज़ हमेशा के लिए एक साकिन पोजीशन में नहीं है, हर चीज़ के अंदर एक इवोल्यूशन हो रही है, हर चीज़ के अंदर एक इवॉल्व हो रही होती है। तो जब हमने उनके अंदर एक इम्प्रूवमेंट लानी होगी, उनको रिवाइज करना होगा अकॉर्डिंग टू, एक तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हम बात करते हैं, बैनुल-अक़वामी मियार की बात करते हैं, और सेकेंडली वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरनल जो डायनामिक्स होती है उसके हवाले से, जो इंटरनल चैलेंजेस है उसके हवाले से हम इम्प्रूवमेंट लाते हैं। अफेक्टेड इन साइंस इंजीनियरिंग एज पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस एग्जिस्ट एट द टाइम, पर्टिकुलर जो पोजीशन होती है सोसाइटी की, तो अकॉर्डिंग टू दैट पोजीशन सम टाइम हमें ज़रूरत पड़ती है कि इन जनरल प्रिंसिपल को हम रेगुलेट करें, इन जनरल उसूलों को। तो देयरफॉर वी नीड, हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम इसको इतने सख्त न बनाएं, फ्लेक्सिबिलिटी हो ताकि हम रिवाइज कर सकें। फिर जो इसके एक प्रिंसिपल दिस लॉ शुड बी, इस लॉ को हम इस तरह कर ले कि एडवांटेज ज़्यादा हो, यूज फॉर द कॉमन गुड्स ऑफ द पीपल, फॉर द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द पीपल हो। सम टाइम हम जब लेजिस्लेशन करते हैं तो दे आर नॉट प्रो पीपल, या दे आर नॉट इन फेवर ऑफ पीपल्स, लोगों के सेंटर नहीं है, लोगों के फेवर में नहीं है, देयरफॉर पीपल इससे बेनिफिट नहीं होते। और जब पीपल बेनिफिटेड नहीं होते हैं तो इट मीन्स दैट, इसका मतलब क्या होता है कि पीपल को उसको नुकसान फ़ायदा नहीं पहुंचेगा, पीपल फ़ायदा नहीं पहुंचेगा तो दे वायलेट, लोग वायलेट करते हैं। अब हम देखते हैं ना करप्शन के हवाले से पूरी दुनिया में ममालिक में, अब लोग जो करप्शन को क्लेम करते हैं, जो करप्शन के बारे में सबूत देते, एविडेंस, तो उनको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाते
और सम टाइम में तो ये उल्टा उन लोगों को हाईलाइट भी करते हैं, फिर उनको एक्सपोज भी करते हैं, फिर वो लोग जो है प्रॉपरली देयरफॉर लोग जो है रिपोर्ट नहीं करते हैं इस तरह केसेस को, बिकॉज उनको कोई बेनिफिट नहीं है, उनको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा होता है, उनको कोई रिवार्ड नहीं मिल रहा, उनको कोई अवार्ड रिवार्ड नहीं मिल रहा होता, देयरफॉर दे हैव नो सच इंटरेस्ट। तो जब हम बात करते हैं तो लॉ को इस तरह के एडवांटेज ज़्यादा हो कॉमन पीपल के लिए, अगर हम किसी कानून के अंदर, अगर हम किसी रिफॉर्म्स के अंदर लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिट्स की बात करें, मोर हम आवाम को प्रो बनाएं, तो दिन उसकी इम्पॉर्टेंस बढ़ जाती है। देयरफॉर पीपल्स की इंटरेस्ट बढ़ेगी, दिन अब पीपल की इंटरेस्ट बढ़ेगी, मोर कॉमन पीपल होगी, तो देयरफॉर उसकी एडवांटेज भी होगी, देयरफॉर उनकी इम्प्रूवमेंट भी होगी, देयरफॉर पीपल्स की सेंटर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होगी और बनने की कोशिश होगी कि इसको फॉलो करें। और मिनिमम स्टैंडर्ड शुड बी प्रॉपरली, मिनिमम स्टैंडर्ड इसके होने चाहिए एंड शुड बी, और हमने इस तरह करना चाहिए कि इसको जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रिक्टली हो, ताकि ऑल कंसर्न पीपल, ये ना हो कि सम टाइम हम देखते हैं ना कि इस तरह के जो इदारे हैं, जो लोकल बॉडीज़ इंस्टीट्यूशन होती है, वो बाज़ लोग जो होते हैं, जो उनके अपने फ्रेंड्स या सर्कल्स में होते हैं, उनको रिलैक्सेशन देते हैं, बॉडी कोड में देते हैं जी कि जी आप ये कर ले कि मिसाल के तौर पर बाज़ सिटीज़ में, बाज़ टाउन्स में या बाज़ अर्बन सेंटर में जो बैठक है उसकी कोडिंग मुकर्रर होती है कि एक दरवाज़ा यहाँ पे रख सकते हो, या जो मेन गेट है उनकी कोडिंग होती हैं, बस जी आप दरवाज़ा ऊंचा कर सकते हो, आप ऊंचा दरवाज़ा बना सकते हो, आप जो है बैठक की बजाय जो है यहाँ से ये बना सकते हो, और या जो है सिविक फैसिलिटीज़ में उनको ज़्यादा फेवर देते। नुकसान क्या होता है, बिकॉज दूसरा बंदा भी वायलेट होता है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ह्यूमन राइट का वायलेशन है। क्या अगर कानून है तो लॉ इज़ फॉर ऑल के लिए होनी चाहिए, लेकिन इस तरह केसेस ना हो, और मिनिमम जो है स्पेस हो और क्यूबिक स्पेस हो फॉर मेंबर शुड बी, और इसके अलावा जो फ्लावर पे जो स्पेस है वो मिनिमम हो और क्यूबिक स्पेस हो पर जो पर्सन है, मेंबर है ऑफ द फैमिली। चूँकि हम आमतौर पर क्या करते हैं, जब भी घर बनाते हैं ना, डिज़ाइनिंग टाउन प्लानिंग की होती, तो प्री थिंकिंग, पहले से थिंकिंग होती है, पहले से इस चीज़ को डिज़ाइन किया जाता है कि हाउ मच पीपल या हाउ मेनी पीपल्स को हम एडजस्ट करेंगे या एडजस्ट कर सकते हैं। अगर केसेस में क्या है, हमारे पास लैंड शार्ट कम है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हमने एडजस्ट करनी है, तो इट्स डिफ़िकल्ट फॉर अस हम एकोमोडेट कर ले, तो हमने क्या करना है, उसके लिए फिर अपार्टमेंट हम बना सकते हैं। और जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अभी जो हाउसिंग स्कीम उन्होंने शुरू की है फॉर द नेशनल इंटरेस्ट में नेशनल पीपल्स को एकोमोडेट करने, लोगों के घरों का मसला हल करने के लिए बैंकिंग जो है वो फैसिलिटेट करेंगे उनको, तो इसलिए उन्होंने क्या कि अपार्टमेंट्स की शुरुआत की है। अपार्टमेंट्स में होता है कि आप कम जगह पे ज़्यादा लोगों को एकोमोडेट कर सकते हो। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं या लाजमी होती हैं कि इसको हमने रखना है, इसको इन व्यूज़ करना बहुत मस्ट है। फिर इसके बाद ये है कि साइज़ ऑफ एनी रूम शुडंट बी लेस देन आ स्पेसिफाइड मिनिमम, जो स्पेसिफिकेशन है मिनिमम नंबर, उससे कोई रूम की साइज़ कम ना हो। आमतौर पर हम देखते हैं छोटे छोटे कमरे लोग बनाते हैं, यानी इस तरह कमरा जिसको हम जिल्हाना कह दे तो अच्छी, तो ज़्यादा मुनासिब होगी। बहुत ज़्यादा जो है उसमें क्या है कि फैसिलिटी नहीं होती है, वॉशरूम भी इस तरह होते हैं कि बंदा जाता है तो उसकी सांस जो है बंद हो जाती है, बंदा जो है इजीली फील नहीं कर सकता है, बिकॉज क्योंकि वो इतने तंगो तरीक बनाते हैं, वो इस तरीके से बनाते हैं कि मुश्किल होता है लोगों के लिए। फिर उसके बाद जो है नंबर ऑफ द जो बिल्डिंग के मिनिमम विंडो स्पेस है, या इसके अलावा जो है आपके जो सैनिटेशन का सिस्टम है वो भी इस तरह प्रॉपरली मैनेज होना चाहिए। बाज़ घरों में जो है विंडोज़ नहीं हैं, जब विंडोज़ नहीं हुआ वेंटिलेशन नहीं होगी। बाज़ घरों में जो है और दरवाजे भी इस तरह है जो रूम के लिए, और भी स्मॉल, तो इसके लिए बाकायदा एक मिनिमम जो स्टैंडर्ड है जो कि बिल्डिंग बायलाज ने डिटरमाइन किया है, जो बिल्डिंग बायलाज के ज़रिए से ऑलरेडी पहले से फिक्स्ड है। अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड मस्ट है कि स्टैंडर्ड के मुताबिक, इस मेयार के मुताबिक यू शुड एंड मस्ट इसको फॉलो करें, ये मिनिमम नंबर को। और एटलीस्ट वन विंडो ऑफ स्पेसिफाइड साइज या एरिया शुड बी प्रोवाइडेड इन ईच रूम टू ओपन आइदर ऑन, अब इसमें दो चीज़ें हैं, आइदर ऑन आप आउटसाइड स्ट्रीट साइड पे कर सकते हैं या
यूर होम के साइट पे, आपके सहन के साइट पे कर सकते हो। तो ये भी ऑलरेडी पहले से डिटरमिनेशन होती है बाय बिल्डिंग बायलाज से, बिकॉज बिल्डिंग बायलाज के मुताबिक सब लोगों को इजाज़त होती है कि ओपन जो है कर सकते हैं आउटसाइड, और सम टाइम ये नहीं होती है कि आप बाहर की तरफ खिड़की ओपन कर सकते हैं, बिकॉज ये डिपेंड है इसका जो लोकेलिटी पे डिपेंड करता है, उस लोकेशंस पे डिपेंड करता है, सोशो जो सेटिंग है उस पर भी है, क्योंकि हमने स्टार्ट में लेक्चरों में ये बात की थी, सोशल सेटिंग की बात की थी। बेसिक जो चीज़ है दैट इज़ सोशल सेटिंग है, जो सोशल सेटअप है, जो एक डायनामिक्स है सोसाइटी की, तो अकॉर्डिंग टू डायनामिक्स जो है हम बिल्डिंग डिज़ाइन और बिल्डिंग बायलाज बनाते हैं। फिर उसके बाद डायरेक्ट लाइट रूम तक आनी चाहिए एंड एयर भी, ताकि डायरेक्टली कमरे के अंदर जो माइक्रोब्स वगैरह हैं और कमरे के अंदर जो है ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स, एनिमल्स वगैरह है, डायरेक्ट लाइट भी हो, साथ में और कमरे के जो क्लाइमेट है, अंदर माहौल है, वो भी चेंज हो। तो डायरेक्ट लाइट और एयर होनी चाहिए बाहर से, एटलीस्ट वन साइड, एक या दो साइडों से, यानी कमरे के इस तरह हो कि एक दो साइड जो है बिल्कुल वहाँ से लाइट और एयर आनी चाहिए। आइडियल कंडीशन होनी चाहिए ताकि हवा की जो सर्कुलेशन है वो सिस्टम इफेक्ट ना हो जाए। एक तो लाइटिंग का है, सेकंड हवा है, क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ें हैं, लाजमी कंपोनेंट्स होती हैं बायलाज के लिए। देयर शुड बी सम हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन क्यूबिक्स कंटेंट्स ऑफ द रूम, बिल्डिंग, ओपन स्पेस। आपके जो रूम के जो क्यूबिक एरियाज़ है, जो ओपन एरियाज़ है आउटसाइड, और जो बिल्डिंग है, इन तीनों के दरमियान एक रिलेशनशिप लाजमी है। तीनों के दरमियान रिलेशनशिप होगी, ये तीनों के दरमियान एक रेशो से एक रिलेशन होगी, देन वो बिल्डिंग जो है वो प्रो पीपल बिल्डिंग कह सकते हैं, फ्रेंडली पीपल फ्रेंडली बिल्डिंग भी कह सकते हैं। और फिर उसके बाद जो है ओपन स्पेस डिपेंड अपॉन द हाइट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग पे भी कहता है कि कितनी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर पे हम ओपन जो है उनके बिल्डिंग को रख सकते हैं, कितनी हाइट के हवाले से हम उसको तो ये वो चीज़ें होती हैं टेक्निकल एस्पेक्ट से जो कि बिल्डिंग बायलाज में डिटर्मिनेशन होती हैं। क्योंकि बिल्डिंग बायलाज की जब हम बात करते हैं तो दीज बायलाज आर इनकी इंपॉर्टेंस ये है कि दे रेगुलेट कर रहे होते हैं, ये रेगुलेट कर रहे होते हैं बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर को, उनके हाइट्स को, और बिल्डिंग के हवाले से जो तमाम है। तो ये वो उसूल प्रिंसिपल है जो कि मस्ट है जब हम बिल्डिंग बायलाज को डिज़ाइन करते हैं। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग जो है वो हमेशा जोन वाइज है। सम जोन में जो है हाइट ज़्यादा हाइट को अलाउ करते हैं, सम जोन में ज़्यादा हाइट को अलाउ नहीं करते। तो इट डिपेंड या इट इज़ द सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट है ये वेरियस होता है, इनमें वेरिएशन होती है फ्रॉम जोन टू जोन, इनमें वेरिएशन पॉसिबल होती है। हर जोन की अपनी कोड है, हर जोन की अपनी हाइट लिमिटेशन होती है। और फिर उसके बाद जो है जो मोहल्ला, जो गली होती है, जो स्ट्रीट होती है, उनकी जो लंबाई, उनकी जो चौड़ाई का मसला है कि कितनी स्पेस उनमें रखे ताकि लोग इजीली गाड़ी को भी पास कर सके, लोग इजीली अगर जनाज़गाह हो जनाजे को भी ले जा सके, या इसके अलावा यहाँ से अपने जो है घर के सामान वगैरह ले जा सके। तो इट डिपेंड ऑन द ये इसका डिपेंड होता है, एक तो आपके बिल्डिंग हाइट पे भी हैं, सेकेंडली जो है बिल्डिंग बायलाज जब वो डिटर्मिनेशन करते हैं तो इकानमी स्ट्रक्चर पे भी है। बाज़ एरियाज़ में हम देखते हैं ना कि वहाँ बड़ी बड़ी गलियाँ होती हैं, इजीली ओपनली लोग जो है वो जा सकते हैं, और सम एरियाज़ में थोड़ी लिमिटेशन वगैरह भी होती है। द ओपनिंग जो आपकी लाइट और एयर की होती है वो प्रेस्क्राइब्ड होती हैं, और प्रॉपरली स्पेस के जो फ्लोर स्पेस है इस हवाले से बाकायदा स्पेसिफिकेशन होती है कि इतने एरिया जो है ओपन होगी, इतने एरिया पे एयर और हवा होगा, एयर और स्पेस होगी। और इसके अलावा इसको आपने फिर फॉलो करना होगा कि इन तमाम जो प्रिंसिपल है इन उसूलों के मुताबिक ताकि प्रॉपरली आपकी जो लाज है उसको आप मैनेज कर सकें। फिर इसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म के एप्लीकेबल रेगुलेटरी इदारे होते हैं। जब हम इस तरीके से बनाते हैं तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ रेगुलेशंस, दीज रेगुलेशन शिल अप्लाई टू ऑल डेवलपमेंट, तमाम डेवलपमेंटल काम के लिए ये रीज़नेबल होते हैं, तमाम डेवलपमेंटल काम के लिए इनके एप्लीकेबिलिटी होती है। इट इज़ नॉट ओनली एप्लीकेबल टू
सम बिल्डर्स को नहीं होते हैं, गवर्नमेंट पे भी इनकी एप्लीकेबिलिटी होती हैं, रीडेवलपमेंट पे होती हैं, या इसके अलावा अगर हम किसी बिल्डिंग को चेंज करते हैं, उसमें हम चेंज लाते हैं, तो इसके अलावा सम टाइम द चेंज ऑफ यूज़र भी लाते हैं। सम टाइम हम इसमें क्या करते हैं, री एडजस्टमेंट की बात करते हैं, बिल्डिंग्स को री डिज़ाइनिंग की बात करते हैं, तो उन पे भी इनकी एप्लीकेबल होती है, एज वेल एज डिज़ाइन पे भी, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ या एडिशन अल्टरनेशन ऑफ बिल्डिंग। तो जब भी हम इस तरीके से ये पिक्चर्स आप देख सकते हो ना, तो प्रॉपरली ह्यूमन सेफ्टी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ द ह्यूमन सेफ्टी है, इसका ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हाउ टू, किस तरीके से हम ह्यूमन सेफ्टी का ख्याल रखें, किस तरीके से हम ह्यूमन सेहत का ख्याल रखें जब हम इस तरह के बिल्डिंग्स बनाते हैं। और इस तरह बिल्डिंग्स के लिए मेजॉरिटी केसेस में हम देखते हैं कि इन बिल्डिंग्स की वजह से ह्यूमन सेफ्टी, ह्यूमन हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर में होता है या उसके इफ़ेक्ट भी होते हैं। बहुत सारे लोग जो है जब प्रॉपरली उनको मैनेज नहीं किया जाता है, प्रॉपरली उनको फॉलो नहीं करते हैं, या जो बिल्डर्स प्रॉपरली उनको फॉलो ना करें, तो इन केसेस में ह्यूमन डिज़ास्टर्स भी जन्म लेती है। बहुत सारे जो लोग होता है वो गिर भी जाते हैं, बहुत सारे जख्मी हो जाते हैं, उनकी सर कट जाती हैं, बहुत सारों के हाथ पाँव जो है वो कट जाती हैं, और फॉर लॉन्ग यानी फॉर लाइफ टाइम वो लोग जो है एक बोझ बन जाते हैं, इनकी बर्डन बन जाते हैं एक सोसाइटी के ऊपर। तो दीज थिंग्स की जब हम बात करते हैं तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ रेगुलेशन जो है, इट इज़ द ड्यूटी, ये ड्यूटी होती है कंसर्न डिपार्टमेंट्स की। तो कंसर्न डिपार्टमेंट्स जो है दे शुड और मस्ट इस चीज़ को इंश्योर कर दें कि वो रेगुलेशन जो है अप्लाई करें या रिवीजन जो है वो कर लें डेवलपमेंटल बिल्डिंग्स वगैरह पे, और डेवलपमेंटल जो कंट्रोल है दैट इज़ नेसेसरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब हम इस तरह से बिल्डिंग बायलॉज की बात करते हैं तो मेजॉरिटी केसेस में जो टाउन में है या अर्बन मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं, जिस तरह हमारी CDA कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जिस तरह हमारी LDA लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जिस तरह KDA कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, PDA पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, RDA रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी, या एवरी सिटी के मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी MDA, और या इस तरह के क्वार्टर डेवलपमेंट अथॉरिटी QDA। तो ये तमाम डिपार्टमेंट्स जो है डेवलपमेंटल अथॉरिटी जो है दे आर रेगुलेटरी बॉडी हैं, दे आर कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग। अब समटाइम क्या होता है, लोग उसको क्या कहते हैं, जिस तरह करप्शन पाकिस्तानी खून में है, तो लोग उसको क्या कहते हैं, उसको बाईलास को बाईपास करते हैं, बाईलास को बाईपास करते हैं पैसे दे के, और उस तरीके से अपनी मर्जी और चॉइस के मुताबिक लास जो है उनसे हासिल करते हैं, उनसे रिलैक्सेशन लेते हैं कि जी को हम ये बिल्डिंग नहीं इस तरह बिल्डिंग बनाएंगे। तो दैट्स बेसिकली इसकी वजह से फिर क्या होगी, जब फ्लड्स आती है, जब अर्थक्वेक आ जाए, तो इस तरह बिल्डिंग्स जो है या टाउन जो है वो ज़्यादा डिज़ास्टर सूरत हाल में। मिसाल हम कराची में देखते हैं, ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है वहाँ पे, हम देखते हैं कि किस तरीके से लोगों की जो लाइफ है वो डिज़ास्टर में है। तो दैट इज़ बेसिकली ये कंट्रोल या बिल्डिंग कंट्रोल जो अथॉरिटी है, जो लोकल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है जिसका काम है बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, दैट्स बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है, जो जिन्होंने अपने लिंक्स बनाए होते हैं और लोगों से पैसे लेके, और शहरों में इन्होंने इस तरीके से अनकंट्रोलेबल एक मशरूमिंग ग्रोथ या डेवलपमेंट होती है ऑफ द बिल्डिंग की, और नो एप्लीकेशन होती है ऑफ द, तो एप्लीकेशन ऑफ रेगुलेटर लाजमी है। और फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन का पार्ट भी है, पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जब हो जाती है तो इसमें क्या हो जाती है कि सम टाइम जो है रेगुलेटरी अथॉरिटी उनके लिए लाजमी होती है कि और कंस्ट्रक्शन के दौरान या आफ्टर द कंस्ट्रक्शन वो डिमॉलिश भी कर सकते हैं उस पार्ट को, और ये लीगली दे आर एंटाइटल्ड, इलीगली दे है अथॉरिटी उनके पास है, क्योंकि लीगली उनको दिया गया है कि पार्ट ऑफ द बिल्डिंग या होल बिल्डिंग को देखें और डिमॉलिश कर सकते हैं, बिकॉज फॉर द पीपल फ्रेंडली, पीपल के लिए, लोगों के फ़ायदे के लिए, लोगों के बेनिफिट के लिए, या अल्टरनेशन कर सकते हैं या रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, बिकॉज दीज रेगुलेटरी बॉडी ये अप्लाई होते हैं, ये उनके एप्लीकेबल का इनका फंक्शन है, एरिया ऑफ फंक्शन है, इनके एरिया ऑफ एक्सपर्टी है कि ये इन्हीं फील्डों में ये अलाउड है और इन्हीं फील्डों में देखें और ये जो है काम कर सकते हैं, और इन्हीं फील्डों में ये लोग जो है देखें और इनकी वर्केबल एरिया है। तो ये इनकी मर्जी होती है कि OS को किस तरीके से पहले कर लेते हैं या पोस्ट कर लेते हैं, तो एप्लीकेशन या एप्लीकेबिलिटी लाजमी है। तो आप ये पिक्चर देख सकते हो, इस तरह बिल्डिंग रेगुलेशन मस्ट है,
और इस तरह ना हो कि बिल्डिंग रेगुलेशन के रिज़ल्ट में कोई भी डिज़ास्टर आ जाए तो पब्लिक जो है उसको, आम तौर पर हम देखते हैं कराची की मिसाल सामने है। इस तरीके से बल्दिया टाउन का एक वाक़या हुआ था चंद साल पहले इन कराची। तो दैट इंसिडेंट वाज ड्यू टू और बिल्डिंग की वजह से जब आग लग जाती है तो आप लोगों को ज़िंदा नहीं निकाल सकते हैं, बिकॉज क्योंकि वो एक जो वे है, एक निकलने का जो रास्ता है वो आप नहीं देते हैं बिल्डिंग्स में, बिकॉज बिल्डिंग कोड जो है वो सट लाइक है। फिर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है? बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है, दे आर रिस्पॉन्सिबल। इन केसेस के लिए वो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं बिकॉज वो लेजिस्लेशन नहीं करते हैं। अब इसमें क्या करते हैं कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ रेगुलेशन के लिए यह है कि चेंज ऑफ द जो आपकी जो जिनकी ऑक्यूपेंसी में हो, जो ऑक्यूपाइड करते हो, जो यूज़र हो, द ऑक्यूपेंशियल और यूज़र ऑफ द बिल्डिंग जब चेंज होता है तो स्पेसिफाइडली रेगुलेशन शेल अप्लाई टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बिल्डिंग अफेक्टेड बाय द चेंज। अगर आप चाहते हो या आप चेंज करना चाहते हो बिल्डिंग्स को, बिल्डिंग के साइज़ को, आमतौर पर लोग उसमें चेंजेस अल्टरनेशन वगैरह करते हैं, तो इट अप्लाई टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बिल्डिंग। सिर्फ ये नहीं होता है कि आप एक बिल्डिंग को थोड़ा बहुत जो है चेंज कर ले और फॉर इकोनॉमिक पर्पस के लिए उसको कर ले, या आप रिकन्स्ट्रक्शन चाहते हो अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग और होल बिल्डिंग, क्योंकि रिकन्स्ट्रक्शन की सूरत में बाज़ वक़्त ये होते हैं कि लोगों की कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा रूम बनाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दुकानों वगैरह प्लाजे बनाएं। तो रिकन्स्ट्रक्शन की सूरत में होल या पार्ट ऑफ बिल्डिंग जिसको आपने करना होगा